अस्सलामुअलैकुम पब्लिक एंड वेलकम टू द पब्लिक टीम। मैं हूं कमल कदीर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत सारी बीमारियों में लोग मुब्तला हुए हैं। इसमें एक बहुत कॉमन बीमारी शुगर भी है। इस हवाले से लोग काफ़ी मिसकंसेप्शंस का शिकार हैं कि आइदर हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, और अगर रख सकते हैं तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इन तमाम सवालों और मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान महबूब साहब, जो कि डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं। तो इनसे तफसीली सवाल भी करेंगे और तफसीली जवाब भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो सर, जैसे कि आप डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं, तो ये बताएं कि शुगर जो है हमारे लोगों में इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी टीम का, डॉक्टर साहब आपका, आपके माँ साहब का, जो इन्होंने आपने मुझे मदऊ किया। देखें, शुगर बेसिकली अगर देखा जाए ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कि देखें, ज़्यादा चीज़ें होती हैं रोटी और चावल। हम एक ज़ाहिर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, हमारे लोगों का ज़्यादातर गुजारा रोटी और चावल पे होता है। लेकिन आप यूरोप में जाएँ, बाहर के मुल्क में जाएँ, तो वहाँ पे प्रोटीन डाइट बड़ा इस्तेमाल करते हैं। हम्म। हमारे लिए प्रोटीन डाइट इतना यूज़ नहीं करते। ठीक। अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रोटी और चावल हो गए, दीज आर द मेन कल्प्रिट्स। ठीक है, इनकी वजह से जो है शुगर का जो है प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। हम्म। एक लेटेस्ट रिसर्च आई है, इसके हिसाब से 24% हमारी जो पॉपुलेशन है, पाकिस्तान की हम्म। एडल्ट पॉपुलेशन है, यानी हर 100 में से 24 लोग हम्म। वो डायबिटीज़ का शिकार होते जा रहे हैं, जी। और ये अब तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग कंडीशन। तो अब इसमें एक तो हम लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों का डाइट पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। अब पहले वक्तों में होता था लोग देसी खुराक वगैरह खाते थे, काम वगैरह करते थे, अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब लोग ज़्यादातर कुछ वर्किंग लोग हैं आजकल, सारे घर में मियाँ बीवी सारे काम करते हैं, वो सारा खाना बाहर से खाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल। जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, खाने की जी। जो चीज़ें हैं, उनका मेयार भी इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ चिकन की। चिकन में स्टीरॉयड डलता है, जो आपके ब्रॉयलर चिकन है, बिल्कुल। तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होती है। तो एक्टिविटी कोई नहीं है, लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, ऑफिस आते जाते वो सब लोग जो है ट्रैवल करते हैं, हम्म। तो कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें मिल के आपके डायबिटीज़ की मेन वजह बन रही हैं। अच्छा सर, ये अगर प्रोटीन डाइट के हवाले से हम बात करें तो एक कॉमन पर्सन को आप कैसे समझाएंगे कि प्रोटीन डाइट क्या होती है, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और क्या नहीं होती हैं? देखें, प्रोटीन डाइट और तीन मेन जो अपनी बॉडी को एनर्जी फॉर्म करते हैं, तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें, आपके प्रोटीन, आपकी कार्बोहाइड्रेट्स और आपकी फैट्स। हम्म। ठीक है। जो आपके डायबिटीज़ पेशेंट की अगर आप बात करें, तो डायबिटीज़ पेशेंट को हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने पोर्शन मील बनाएं। हम्म। पोर्शन मील क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी प्लेट एक राउंड होती है, आप इसके हमेशा 3 पार्ट्स में करें। हम्म। उसमें 25% आप प्रोटीन का रख लें, 25% इसमें आप कार्बोहाइड्रेट का रख लें, हम्म। और 50% इसमें आपका जो है वो आ जाता है, फाइबर्स आ जाता है, सैलड आ जाता है। ठीक है। अब प्रोटीन की आपने बात की, तो प्रोटीन में जो शुगर वाले मरीजों के लिए रिकमेंडेड प्रोटीन है, वो आपके चिकन ले सकते हैं आप कोशिश करें कि आप वाइट मीट ले सकते हैं, छोटे गोश्त जो है चर्बी के ठीक। बगैर वाला, वो ले सकते हैं। आप फिश ले सकते हैं। हम्म। तो ये प्रोटीन जो है आप उस पर ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट। अच्छा सर, ये बताएं कि मेल फीमेल इनको अगर हम जेंडर वाइज लेके चलें तो आइदर कोई जेंडर भी जो है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है शुगर के लिए, तो अगर होता है तो किस में ज़्यादा होती है शुगर? देखें, जेंडर्स की इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक ठीक। अगर आपके वालदा में से किसी को है डायबिटीज़, हम्म। तो आपको काफ़ी चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज़ होगी, लेकिन आप इसको रोक सकते हैं। हम्म। आप अगर आपको डायबिटीज़ अगर 30 ईयर में अगर आप कंट्रोल नहीं करते अपनी डाइट, तो मे भी आपको जल्दी हो जाए, और अगर हम्म। उसी को आप कंट्रोल करें अगर, तो वो भी आपको 14-15 ईयर्स की जाके जाके हो सकती है। तो ठीक। जेंडर का इसमें नहीं है, इसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री मैटर फैमिली करती है। हिस्ट्री मैटर करती है। ठीक है। सर, ये बताएंगे शुगर पेशेंट जो है वो अपना शुगर लेवल कैसे स्टेबल रख सकता है, उसको कैसे मॉनिटर कर सकता है? तो क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं होता कि शुगर है क्या चीज़, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको स्टेबल कैसे रखना है। देखें, शुगर की जो अलामात आपने पूछी, देखिए शुगर में 3-4 चीज़ें हैं अक्सर जो पेशेंट्स को होती है। आपका सबसे पहले भूख ज़्यादा लगती है, आपको आपको अच्छा। प्यास ज़रूर से ज़्यादा लगती है, हम्म। आपको जो छोटा पेशाब है बार बार आता है, हम्म। आपके हाथ पे की तलियों में जलन होती है, स्वेलिंग होती है, और काफ़ी दर्द होता है पेशेंट का, वेट लॉस होता है पेशेंट का। इसके साथ कुछ पेशेंट को अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए, तो उनको नज़र में उनकी बिनाई में कमज़ोरी हो जाती है, ठीक है, ठीक। मुंह में अल्सर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, मैदे का प्रॉब्लम, पट्ठों में कचाव। ये सारे अलामात हैं जो शुगर वाले मरीज़ में होते हैं। अब आपने कहा कि मॉनिटरिंग कैसे करनी है हम्म। डायबिटीज़ पेशेंट की, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं आप एक खाली पेट शुगर चेक करवाएं। ठीक है, फास्टिंग अच्छा। कहते हैं उसको हम, ठीक है। ठीक। और उसके साथ रैंडम शुगर आप हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाएं। ठीक। एक तो ये 2 टेस्ट हो गए, उसके साथ तीसरा टेस्ट होता है, इसको कहते हैं HbA1c। ये हम्म। टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये हर 3 माह बाद करवाते हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट। ओके। इसको तशखीस में भी ये टेस्ट बड़ा हेल्प करता है, और साथ साथ पेशेंट की जो आपकी ड्रग्स जो पेशेंट ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है, उसकी मॉनिटरिंग में भी बड़ा हेल्पफुल होता है। हमें हम्म। इससे पता लगता है कि मरीज़ जो दवाई ले रहा है आइदर वो कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही है।
तो हम तो रिकमेंड करते हैं कि हर पेशेंट शुगर वाला वो 3 माह बाद HbA1c करवा के अपने डायबिटोलॉजिस्ट को लाजमी चेक करवाए। ओके। अच्छा सर, आप ये बताएं, रमज़ान का महीना है, डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी अपनी फैमिली में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि रोज़ा कैसे रखें, रखें ना रखें, कहीं शुगर लेवल डाउन ना हो जाए, हाई ना हो जाए, इस चीज़ को ना। तो आइदर शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट रोज़ा रख सकता है? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। देखिए मैं आपको रिकमेंड, जब हमारे डायबिटीज़ पेशेंट हमारे पास आते हैं कोई हम्म। भी रमज़ान से हट के, तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप फास्टिंग करें। ठीक। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं इसको। हम्म। और वो फास्टिंग आप कब करें? रात 8 से लेकर सुबह 8 बजे तक आप कोई खाना पीना ना करें और आप उस टाइम बिल्कुल जो है ना एम्प्टी स्टमक रखें। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे पेशेंट का BMI वेट कम होता है, आपका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो बेहतर हो जाता है। हम्म। यानी हम रिकमेंड करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को कि आप रोज़ा रखें, और हम्म। जब रमज़ान आ जाए तो फिर तो हम और वो इनकरेज करते हैं कि एक तो आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल अच्छा होगा, दूसरा हम्म। आपका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़ाहिर स्वाब भी मिलता है, एक आपका हम्म। फ़र्ज़ भी है। तो बिल्कुल, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें, इसमें कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटीज़ काफ़ी अरसे से होती है, जिनमें जी। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो क्रॉनिक जाती हो है, जो जाता है। एस जिनको गुर्दों का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, फालज का इशू हो। हम्म। तो उन पेशेंट के लिए फिर हम असेसमेंट करते हैं जब भी पेशेंट आता है हमारे पास डायबिटी उसके रमज़ान में, कि हम रोज़ा रखें कि नहीं। उसके बाद एक हमारे पास एक चार्ट होता है, जी। उसमें काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, 10-15 पॉइंट्स होते हैं। वो स्कोरिंग सिस्टम होता है वो स्कोर के हिसाब से हम पेशेंट को फिर कैटेगराइज करते हैं कि आप रिस्क में हैं, आप मॉडरेट हैं, या आप रख सकते हैं। हम्म। तो वो स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से हम उसको रिकमेंड करते हैं कि अच्छा आप सर, रोज़ा। तो फिर क्या समझते हैं कि कितना डायबिटिक लेवल होना चाहिए आपका तो आप रोज़ा रख सकते हैं इजीली? देखिए यही मैंने आपको बताया कि स्कोरिंग सिस्टम है, हम्म। उसमें अगर आपका एक पेशेंट, उसका स्कोर अगर 0 से 2 तक बन रहा है, ठीक है, हम्म। तो वो पेशेंट रख सकता है, उसको लो ठीक। रिस्क है। ठीक है। अगर उसी स्कोरिंग सिस्टम में पेशेंट का 0 से लेके 3 से लेके आपका 6 तक है, तो फिर वो मॉडरेट रिस्क में है, वो नहीं ठीक। रख सकता है, लेकिन विद कॉशियस, एहतियात के साथ। और चौथा आपका जो है, जिनका स्कोरिंग सिस्टम 6 से अबव आ जाता है, तो वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। ठीक है। अब मैं इसको सादे लफ्ज़ों में बता दूं, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जैसे कोई पेशेंट का मेडिसिन है, खास तौर पे अगर वो हम्म। मेडिसिन ले रहा है, लाइक इंसुलिन ले रहा है, प्लस पेशेंट का HbA1c जो मैंने आपको जी जी बताया है बिल्कुल, ब्लड वो शुगर 10 लेवल से ऊपर टेस्ट। जा रहा है, प्लस पिछले जो रमज़ान का एक्सपीरियंस है उसमें इसको काफ़ी ज़्यादा शुगर डाउन होती रही है, हम्म। ठीक है। इसके साथ साथ उसको गुर्दों का भी प्रॉब्लम है, दिल का इशू है, वो पैरामीटर्स हैं। तो उन सारों को स्कोरिंग सिस्टम को रख के फिर हम कैटेगराइज करते हैं। तो उन पेशेंट के लिए खास तौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि आप डायबिटोलॉजिस्ट से चेक करवाएं। फिर वो हम उसमें से कोई मेडिसिन खास तौर पे ना एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ मेडिसिन आपकी बंद करनी पड़ती हैं, हम्म। कुछ की टाइमिंग चेंज करनी पड़ती है, कुछ की डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लाइक इंसुलिन है, उसका आपको टाइम चेंज करना पड़ता है, उसको 20% कम करना पड़ता है, मुख्तलिफ टाइप की इंसुलिन आ रही है। तो ये काफ़ी हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है उसका ट्रीटमेंट। अच्छा, अब जो सहरी और इफ्तारी की बात अगर हम करें, वैसे आपको पता है कि सहरी में तो फिर भी इतना लोग नहीं, लेकिन इफ्तार में बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड होते हैं आगे। तो जब डायबिटिक पेशेंट हो और सहरी और इफ्तारी में किन किन चीज़ों का ख्याल रखे और किन चीज़ों को वो यूज़ करे तो कोई इतना इशू नहीं बनता? जी, बहुत अच्छा सवाल है रमज़ान के प्रोस्पेक्टिस पे। देखें रमज़ान में जब भी पेशेंट आता है हमारे पास डायबिटीज़ का, तो हम उनको सहरी और इफ्तारी के लिए स्पेशल डाइट प्लान देते हैं। हम्म। 3 चीज़ें रमज़ान में शुगर वाले पेशेंट को मस्ट करनी चाहिए। ख़ासतौर से सहरी की बात करता हूँ, 3 गिलास पानी, ठीक है, अच्छा। एग वाइट ले लें साथ, और योगर्ट। ये ठीक है। 3 चीज़ें आपकी सहरी में लाज़मी हो। इसकी बुनियादी वजह है, देखिए रमज़ान में शुगर वाले पेशेंट को जो शुगर का बढ़ना इतना तंग नहीं करता, ज़्यादा तंग करता है पानी की कमी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। यस, यस। वो तंग करता है पेशेंट को। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप 3 गिलास पानी सहरी में लाजमी पिएं। अच्छा, ये जो 3 गिलास पानी पिए, ये सहरी के स्टार्ट में पी ले, एंड पे पिए, या रैंडमली कभी भी पी सकता है वो? देखें पानी के बारे में तो हम कहते हैं कि पानी हमेशा खाने से पहले या पहले खाने के पी दरमियान ले। में पीना चाहिए। बिल्कुल। पानी कभी भी खाने के बाद नहीं पीना जी। चाहिए, ठीक। उसकी बहुत सी वजूहत होती है, क्योंकि वो आपके खाने की जो ऑब्जॉर्प्शन है उसके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प आउट होता है। अगर आप स्टू में पिए या दरमियान में पिए, अगर एंड पे पिएंगे तो वो डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम करता है। तो बिल्कुल आप इसको इकट्ठे ही 3 गिलास ना पी लें, आप ठीक है। 1 गिलास आप सेंटर में पी लें, 2 गिलास आप मिड में आके पी लें। तो पानी सिर्फ ये नहीं है कि आप सिंपल वो सादा पानी पिए, आप लस्सी की फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आप जो आप ग्रीन टी आती जूस है, वगैरह। देखिए जूस इस शुगर वाले पेशेंट को रिकमेंडेड नहीं करते ठीक हम, है, ठीक। ऑल्टरनेटिव्स कोई उसके? अल्टरनेटिव आप इसके ठीक है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हम्म। स्मूथी आती है वो हाँ इस्तेमाल हाँ कर सकते ठीक हैं, है। वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को रिकमेंडेड है। तो वो पानी 3 गिलास आपने एटलीस्ट हर सूरत पीना है। अच्छा, ये बताएं कि ज़रा आप थोड़ा सा, ये सीरियस मोड पे काफ़ी डिस्कशन हुई, ये बताएं कि आपके घर में भी कोई डायबिटिक पेशेंट है? जी बिल्कुल, मेरे घर में अम्मी भी डायबिटिक हैं, मेरे अच्छा। अबू भी डायबिटिक हैं, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर हैं, वो भी डायबिटिक हैं। तो हमारी फैमिली हिस्ट्री प्रोन है इसमें, हम्म। हमारी हिस्ट्री पॉजिटिव है इसमें, और हम में भी शायद चल के आगे, क्योंकि अभी तो हमने कंट्रोल किया हुआ है हाँ। ज़ाहिर डाइट से और अपने सब चीज़ों से। लेकिन ये मैंने आपको बताया, ये अल्टीमेटली जाके होती है, ठीक अच्छा। है। तो लेकिन आप उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, थ्रू स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल, थ्रू एक्सरसाइज, काम करके आप।
और अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं उनको चेंज करके, तो ये ओवरऑल से मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल कर अच्छा, तो सकते हैं। घर में आप वैसे, अब जैसे आपने कहा आपकी मदर हैं, उनको भी है, तो घर में क्या टाइम देते हैं उनको, उनकी मॉनिटरिंग पे भी चलता है, या क्लिनिक में हॉस्पिटल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको आइदर किसी और डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाना मेरी पड़ता है? वालदा माशाल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, डायबिटीज़ आमीन। के मामले में यकीन जाने मैं जब भी जाता हूँ उनको मिलता हूँ, मुझे कोई ना कोई पॉइंट वो बताती हैं, ठीक है? अच्छा। वो लाइक वो यूट्यूब बड़ा फॉलो करती हैं, ओह। यूट्यूब में वीडियोज़ वो देखती हैं हम्म। और उनकी बात बड़ी ऑथेंटिक होती है और वो भी पेशेंट्स को फिर मुझे आपको आगे काउंसलिंग करने में बड़ी हेल्प आउट करती है। उनको अपने डाइट पैटर्न का बहुत पता है। मैं आपको बिल्कुल कहूँगा किसी टाइम उनको आप इनवाइट भी करें और उनसे शुगर के मुतालिक श्योर इन्फॉर्मेशन लें, श्योर तो श्योर वो श्योर। आपको मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छा। देंगी, ठीक है? इंसुलिन जो हो गई, मेडिसिन हो गई, इसके बारे में उन्होंने यूट्यूब देख 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 के उन्होंने अपना नॉलेज इतना कर लिया है कि मैं समझता हूँ किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को अच्छी तरह कम्पीट कर सकती हैं। वो अब्बू को भी खास तौर पे, अब्बू को तो उतना नहीं होश होता, अम्मी को खास तौर पे खाने हम्म। की चीज़ों का एक एक चीज़ का पता है कि ये चीज़ मैं नहीं खानी, ये चावल किस तरह खाने हैं, रोटी किस तरह खानी है, सैलेड किस तरह लेना है, अच्छा। तो वो माशाल्लाह इस लिहाज से बड़ा कंट्रोल है उनका। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारी फैमिली में एक ब्लेसिंग है। अच्छा, ये बताएंगे जो मदर है आपकी फैमिली में, अगर कोई और डायबिटिक पेशेंट हो, उसको भी एडवाइस करती हैं कि भाई मेरा बेटा कहता है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, यूं इसको लेके चलो? तो बिल्कुल, बिल्कुल, जब भी कोई गैदरिंग हो, कोई फैमिली गैदरिंग हो या कुछ हो, ख़वातीन का तो है, आपको पता है कि वो डिस्कस करती हैं ज़्यादा हाँ चीज़ें। हाँ। बिल्कुल वो करती हैं, वो इवन काउंसलिंग, मैं बिल्कुल कई दफ़ा उनको कहा है कि आपकी काउंसलिंग माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि मैं आपको बुलाऊँगा पेशेंट्स के लिए। देखिए हम्म। डायबिटीज़ में मेडिसिन का रोल सिर्फ़ 10% है। हम्म। असल चीज़ आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग है, उसमें 90% रोल आपकी डाइट का है, सब कुछ है। तो हम्म। वो आप जितनी अच्छी तरीके से काउंसलिंग करेंगे, एक ही चीज़ को आप करेंगे, कैटेगराइज़ करके बताएँगे, ये चीज़ आपके फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदेह है, तो वो हम्म। अच्छा रहेगा। और इसी वजह से वो मैं समझता हूँ कंट्रोल काफ़ी अच्छा है अच्छा, डायबिटीज़ में। हमारे लोगों में एक थोड़ी सी ये कॉमन चीज़ें, हम तो चावल नहीं छोड़ सकते। ठीक टू है। बी ऑनेस्ट, हम लोग खुद हैं, हम लोग भी कहते हैं भाई, हम बल्कि यहाँ के तो ज़्यादातर कहा जाता है कि डॉक्टर के पास जब भी जाओ चावल सही से खा के जाओ, क्योंकि डॉक्टर ने सबसे पहले चावल बंद कर देना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो फिर चावल जो है या फिर राइस को हम ले लें, तो वो हम लोग जो है किन किन पेशेंट, मतलब वही स्कोरिंग के हिसाब से आप बताते हैं कि इधर आप ले सकते हैं या नहीं, या बस स्टार्ट में ही मना कर देते हैं कि बस अब इसको छोड़ दो राइस वाला सिस्टम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए मैंने आपको बताया आपकी रोटी और चावल ये दो हम्म। मेन कल्परेट्स हैं। पहले तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रोटी और चावल बिल्कुल स्किप करते हैं, ठीक लेकिन है। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने हम्म। खुद भी एक दफा ट्राई किया ना, मैंने कहा पेशेंट को मैं कहता रहता हूँ मैं सिर्फ हाँ ट्राई करूँ। हाँ। एक दिन तो मैंने कर लिया, दूसरे हम्म। दिन तो मुझे शदीद किस्म की क्रेविंग हो गई। ठीक है, इसका हाँ। एक तरह का जो कार्बोहाइड्रेट्स का ना हमारे टेस्ट बड्स डेवलप हो गए। हम हम्म। शुरू छोटी उम्र से चावल और रोटी खाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर जब 40-50 तक पहुंचते हैं तो उसके बगैर हम बिल्कुल नहीं रह सकते। अब उसका अल्टरनेट क्या है? हम्म। चावल हम छोड़ तो नहीं सकते। अब उसका चावल खरीदने से लेके चावल बनाने तक मुख्तलिफ स्टेप्स हैं हम्म। जिससे आप चावलों में जो स्टार्च है वो कम कर सकते हैं। देखिए चावलों में 90% स्टार्च होता है, हम्म। कार्बोहाइड्रेट, 10% अच्छा। फाइबर है, 90% में शुगर है। बिल्कुल। अब इस 90% शुगर को आप कम कर सकते हैं। अगर आप चावल खरीदें तो कौन सा चावल खरीदें? आपके पास ब्राउन राइस की ऑप्शन है, आप हाँ। बासमती राइस आला क्वालिटी का राइस लें। ठीक है, अच्छा। चावल जब भी बनाएं उनको कुकर में बनाएं, कुकर में ना बनाएं सॉरी, उसमें से कुकर से निकाल के आप निचोड़ के अच्छी तरह, जो ओगरा होता है उसका पानी। चावल, यस, निकाल के, ठीक है। कुकर कुकर वाले चावल, बिरयानी वाले चावल, पुलाव वाले चावल आपने बिल्कुल नहीं खाने। ठीक है, अच्छा। इसका सिंपल सा तरीका है, प्लेट में अगर आपके पास चावल आते हैं तो हम्म। देखें चावल का एक एक दाना आपस में स्टिक हुआ हुआ है या अलग अलग है। अगर तो चावल का दाना आपस में अलग अलग है तो उसका मतलब उसमें से स्टार्च निकल गया है, वो तो आप खा ओह, सकते हैं। वो तो अगर वो, देखने में भी, अपीयरेंस में भी काफ़ी अच्छे यस, लगते हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट एक लेटेस्ट रिसर्च चाहिए जिसमें आप चावलों की शुगर जो 90% है ना वो कम करके 5% पे ला सकते हैं। हम्म। मीडिया की वसातत से, आपकी वसातत से मैं ये जो ट्रिक है पेशेंट तक बिल्कुल। पहुँचाना चाहता हूँ। आप चावल लें, उनको बॉयल करें, उसके अंदर एक चाय का चम्मच ऑयल डाल दें, कोई भी, ठीक। ठीक है, ऑयल डाल के उसमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स डाल दें, थोड़े से मटर डाल दें, थोड़ी सी गाजर डाल दें, उसको बनाएं, हम्म। बना के उसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखें अच्छा। और उसको नेक्स्ट डे इस्तेमाल करें। यानी आज बनाएं आप चावल और नेक्स्ट डे इस्तेमाल करें, तो चावल में जो 90% शुगर है वो कम होकर 5% पे आ जाएगी। ठीक है, दिस इज क्वाइट इसकी बेनिफिट। फिजोलॉजी ये है कि चावलों के जो स्टार्च है ना वो मोर कम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, अच्छा। उसको फिर डाइजेशन में सारा मैदा एकदम फ़ौरन डाइजेस्ट कर लेता है और वो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ाती। क्योंकि हम कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी लोग 90% रात को अच्छा। चावल खाते हैं। लिटरली। तो ये उन लोगों, बस के कुछ लोग तो ऐसे हैं वो नाश्ते में भी चावल खाते हैं, उनको अच्छा। पसंद है। तो उन पेशेंट को हम ये रिकमेंड करते हैं आप चावल आज बनाएं और कल इस्तेमाल करें, आप देखिएगा उससे इवन उसका फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है और पेशेंट कंट्रोल भी बड़ा अच्छा होता है। तो ये ट्रिक हर डायबिटिक पेशेंट करे, ये उसका फ़ायदा होगा काफ़ी उनको। बेनिफिटेड है। अच्छा सर, जो लोग मेडिसिन पे चल रहे होते हैं और इनकी मेडिसिन टाइमिंग फिर रमज़ान में क्या हो जाए,
तो क्योंकि अब देखें रोज़े में तो हम मेडिसिन नहीं ना खा सकते, तो फिर उसमें क्या आप बताएंगे उस वाले से? उसमें एक तो मैंने बताया आपको कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता ठीक है। है। लाइक कुछ पेशेंट आपके इंसुलिन पे होते हैं, कुछ हाँ आपकी हाँ। मेडिसिन पे होते हैं। शुगर की मेडिसिन की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, काफ़ी 4-5 कैटेगरीज हैं। ठीक। फिर हार्ट के इंसुलिन भी है। अच्छा, एक कॉमन मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, हर एक डायबिटिक पेशेंट शुरू में इस्तेमाल करता है, आपने सुना भी, ग्लूकोफेज नाम है हाँ, उसका, ग्लूकोफेज। ग्लूकोमेटफॉर्मिन, इसमें साल्ट हाँ। है। ग्लूकोफेज का ये एडजस्टमेंट करते हैं कि ग्लूकोफेज की जो डोज होती है उसकी जो आप 1/3 है वो आप सुबह सहरी टाइम ले लेते हैं, और आपकी 2/3 है वो आप शाम सहरी की टाइम ले लेते हैं। ठीक। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। वो हम कोशिश करते हैं कि शुगर वाले पेशेंट को रमज़ान में थोड़ा अवॉइड कर लें, क्योंकि इससे हम्म। शुगर लो होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। और कुछ ग्रुप ऐसा है शुगर के पेशेंट में, जैसे एम्पाग्लिफाजोन, नई ड्रग्स आई हैं, उसकी वजह से शुगर वाले पेशेंट के रीनल कोलिक, गुर्दों में दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक। तो उन पेशेंट, उन मेडिसिन को हम बिल्कुल बंद कर देते हैं रमज़ान में। अच्छा, इसके साथ हम जो इंसुलिन की आप बात करें, तो हम्म। इंसुलिन में कुछ पेशेंट को लेंटस, आपने नाम सुना होगा इंसुलिन का, जो बिल्कुल। बेड टाइम पे लगती है पेशेंट हम्म। को, तो उसकी डोज हम 20% तक कम कर देते हैं। अच्छा। इसी तरह कुछ पेशेंट को जो सुबह शाम इंसुलिन लगती है, हम्म। उनको 70-30 को इंसुलिन कहते हैं, तो उसको हम चेंज करके 50-50% कर देते हैं, क्योंकि दिन के टाइम उनका पेट खाली रहता है। हम्म। तो उनके लिए रमज़ान में वो है इंसुलिन 50-50% उसकी तनासब है, क्योंकि वो ठीक। एक लंबी कहानी है कि उसमें कितनी परसेंटेज है, ज़ाहिर सब है कुछ है। ऑब्वियसली। सादे सादे अल्फाजों में आपने सारी मेडिसिन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है थोड़ी ठीक। थोड़ी। तो वो जब पेशेंट आएगा डायबिटोलॉजिस्ट के पास, तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, उनको पता लगेगा कौन सी मेडिसिन ले रहा है, तो उस हिसाब से फिर उनको हम जो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा सर, ये ग्लूकोफेज के बारे में सुना था कि वेट लॉस में भी यूज़ होती है, आइदर इट इज़ ट्रू? देखिए, ग्लूकोफेज जो है, आपने जो वेट लॉस की बात की, ये ज़्यादातर आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो फीमेल्स में होती है, जिनकी सिस्ट पीसीओएस। बन जाती है जी, यस। उसमें जो है, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का, उसमें वेट लॉस भी शामिल है, कि यस। जितनी फीमेल्स का वेट कम होगा उतना ही उनका कंसीव करने का चांसेस चांसेस भी ज़्यादा ज़्यादा हो होगा। जाते हैं, बिल्कुल। तो उसमें भी देते हैं। देखें, हम्म। एक मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, इसका रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सरसाइज। यानी आप ओह। जितनी एक्सरसाइज करें, ये इतनी हम्म। इंपॉर्टेंट दवाई है कि जितने आप एक्सरसाइज करेंगे उससे आपको बेनिफिट होगा, ग्लूकोफेज का इफेक्ट उतना ही है। अच्छा। ठीक है। तो ये तो डायबिटिक पेशेंट की सबसे पहली फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है, और इसको हम बिल्कुल एंड पे जाके, अगर कोई इसका गुर्दों का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, फिर बंद करते हैं, वरना ये डायबिटिक पेशेंट को साथ लेनी चाहिए। इसका वेट रिडक्शन में भी है, इसका ओवरऑल बॉडी पे बड़ा बेनिफिट असर है। आपके स्केलेटन जो टिश्यूज होते हैं उसमें जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, इंटेक होती है, उसको ख़त्म करती है। आपका, जैसे आपने बताया, वेट लॉस कम करती है, हम्म। तो वेट लॉस करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेटफॉर्मिन को बड़ा अच्छा करती है, लेकिन इसकी डोज एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको जब जो पेशेंट ये ले रहे हो, हाँ जी। उनको रिकमेंडेड है कि इसकी 1/3 आप सुबह लें, और टू अच्छा। थर्ड जो है वो आप शाम के टाइम ले शाम लें। में ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि आप मेडिकल के हैं, आप डॉक्टर हैं, और आपकी वाइफ को भी मैं जानती हूँ माशाल्लाह, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर सैरिश। वो भी मेडिकल की फील्ड से हैं, तो घर में क्या मेडिकल वाला माहौल ही चलता रहता है हर टाइम, या कोई इनफॉर्मल भी होता है सिस्टम? आजकल देखें, बड़ी बिजी रूटीन है, सच्ची बताएं। उसमें भी हम बात कर रहे थे कि हम सुबह 9 बजे निकलते हैं। ठीक है, अच्छा। डॉक्टर सैयद साहब भी सुबह 9 बजे निकलती है, तो सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक तो हमारा कोई राब्ता ही नहीं होता, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं। लिटरली। इतनी बिजी हमारी लाइफ हुई है। सुबह मैं भी क्लिनिक जाता हूँ, वो हॉस्पिटल चली जाती हैं। जब मेरा क्लिनिक का टाइम खत्म होता है, तो उनका तो क्लिनिक स्टार्ट घर हो में जाता फिर कौन मैनेज करता है? है। हम सर्वेंट रखने पड़े हैं सारे, आपकी ओह। आया रखनी पड़ी है, ड्राइवर, फिर बुलान, वो सारा निज़ाम चल रहा होता है। तो लाइफ काफ़ी बिजी हो गई है, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। हाँ। और कभी कभी हमें एक संडे ही ऑफ मिलता है। तो अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आइदर आपकी जो सेम फील्ड की पार्टनर होता है, वो अगर आपका पार्टनर बने, जो लाइक मैरिड पार्टनर जो होता है, तो वो बने, तो आइदर वो बेनिफिटेड है या उसके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये आप बेहतर बता सकते हैं इस टाइम पे। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, हम्म। क्योंकि अक्सर जो है ना, फीमेल्स खास तौर पर उनकी शादी बिल्कुल। का इश्यू होता है, और उनकी कोशिश यही होती है कि मेल जो मिले उनको, वो उनकी फील्ड का हो। देखिए, इसके 2-3 फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान तो मैंने अभी आपको बता दिया है, टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं है, बिजी है, मैं भी बिजी, वो भी बिजी। बिल्कुल। लेकिन इसका फ़ायदा, एक फ़ायदा बहुत बड़ा है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। हम्म। एक डॉक्टर ही आपको डॉक्टर की परेशानियाँ, मुश्किलात हाँ। उसको समझ सकता है। बिल्कुल। आप इसके मुकाबले में, आप इंजीनियर से करें, इंजीनियर वो तंग हो जाएगा। वो ऑब्वियसली। कहेगा कि भाई, आप सुबह घर की बैठो। ड्यूटी, शाम की ड्यूटी, आप घर होते ही नहीं हो। और ये हाँ। होता है, ये ऑब्वियस प्रैक्टिकल होता है। ग्राउंड पे भी ये रियलिटी है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक डॉक्टर को एक डॉक्टर ही मिलता है, तो ये सूटेबल है। हाँ, ज़ाहिर है, आजकल शादियों का इश्यू है, तो फिर वो लोग अक्सर जाते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि बंदा जैसा भी मिले, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपको समझना हो। वो ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही हो, बिल्कुल। किसी भी फील्ड का हो, हम्म। लेकिन वो आपकी मुश्किलात को, आपके जो चैलेंजेस है लाइफ को, उसमें टैकल करने में आपकी हेल्प आउट करे। ठीक है, ठीक है। उसमें मैं समझता हूँ खासतौर पर फीमेल्स के लिए जो उनका मेल पार्टनर हो, वो उनको जब भी वो ड्यूटीज़ पे जाएँ, ज़ाहिर है कोई प्रॉब्लम होता है, उनको नाइट भी करनी पड़ती है, कभी मॉर्निंग, इवनिंग,
तो वो फिर पीछे घर का ख्याल रखना, फिर वो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ अच्छा, जाती है। फीमेल तो चलें ये कहती है ना कि अगर मेल मेरी फील्ड का होगा तो ऑब्वियसली वो मेरी रूटीन समझ सकेगा। तो मेल डॉक्टर क्या चीज़ सोचता है जब भी वो फीमेल डॉक्टर को सेलेक्ट कर रहा होता है एज अ लाइफ पार्टनर, तो उसमें वो क्या सोचता है कि भाई डॉक्टर ही हो या फिर कोई और हो, क्या चीज़ होती है इसमें? देखिए कोई भी मेल हो, मैं ऐसा हम्म। समझता हूँ डॉक्टर ना हो बेशक, एक हाँ। कॉमन मेल की बात करते हैं जो मतलब बिजनेसमैन है, हम्म। इंजीनियर है, आर्मी में कोई भी हो। तो एक तो लोगों की साइकी है कि बीवी जो है डॉक्टर हो, एक डॉक्टर का एक अच्छा एक मतलब वो है नाम लग कि जाता यस है। लग जाता है। और हमारे एक मैं आपको रियलिटी बताऊँ, अक्सर जो पेरेंट्स की जो ख्वाहिश होती है बच्ची उनकी डॉक्टर बने, तो हाँ, उसकी वजह भी यही है कि डॉक्टर कि मिल अच्छा जाए। रिश्ता मिलेगा, बच्ची कल हमारी खुश रहेगी, बिल्कुल। और ये रियलिटी भी है। लेकिन हम सबको डॉक्टर तो नहीं बना यही सकते, ज़ाहिर बात कोई है। इशू है। अब जब डॉक्टर बन जाती हैं तो उसमें से अक्सर फीमेल्स ऐसी होती हैं जो मतलब अगर क्लिनिकल साइड पे आगे एमबीबीएस करके अगर स्पेशलिस्ट बनती है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। बिल्कुल। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक तो उनकी शादी डिले हो जाती है फिर, और हम्म। फिर जो है आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। आपने जो सवाल पूछा है कि मेल क्या देखता है फीमेल में, ठीक बिल्कुल। है, मेल ये देखता है कि भाई जो हमारी एक साइकी है कि वो घर पे रहे, बच्चों को देखे, और वो मतलब सारा करे। लेकिन आपको पता है आजकल का दौर ऐसा है, ये सही बात है। इसमें आपको हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे तो फिर कुछ चलेगा। कॉपरेशन। कॉपरेशन ज़रूरी हाँ। है। अब वो दो राह तो नहीं बनाने वाला कि घर लड़की औरत घर बैठ जाए और करे। हो ही नहीं तो सकता। वो अब उस लिहाज से फिर मेल को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, उस लिहाज से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी बढ़ जाती है, उसकी केयरिंग बढ़ जाती है, और उसको थोड़ा सा जो हमारे नॉर्मल जो पुराने जो रवायात हैं उससे हट के अपनी बीवी की सपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये ये ज़रूरी बात है। चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ ख़वातीन का वर्किंग में आना, काम बहुत करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और वही बात है कि ख़वातीन जब एक पढ़ी लिखी ख़वातीन खातून होगी, वो बाहर जाएगी, जॉब करेगी, तो फैमिली भी साथ साथ इसी तरह चलती है, एग्जैक्टली बच्चे भी बिल्कुल देखते हैं और इस बिल्कुल चीज़ से मोटिवेटेड होते बिल्कुल। हैं। लास्ट पे आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं लोग? देखें पहले तो रिकमेंड था ये जो हमारे पास आती है आजकल कैंडल वगैरह आती थी, वो हम्म। इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी रिसेंट रिसर्च आई है कि वो भी आपके जिगर को नुकसान पहुंचाती है। अच्छा। सिंपल सा तरीका है, आप कोशिश करें कि बिल्कुल शुगर को स्किप कर लें। अगर बहुत ही टेस्ट आपको चाहिए कि मुझे मीठा ही खाना है तो फिर वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी, उसकी ठीक है। आदत ना बनाएं। ठीक है। तो अपनी डाइट से कंट्रोल करें, अपनी लाइफस्टाइल से कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें। और जाते जाते मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है उसके मुताबिक जो है शुगर की बुनियादी सबसे टॉप पे वजह पता है क्या है? आपकी नींद की कमी। तो हम्म। लोग आजकल नींद नहीं पूरी कर रहे। मेरी आपकी मीडिया के वसातत से लोगों को ये मैसेज है कि कम अज़ कम आप 8 घंटे डेली रोजाना सोएं। जब आप नींद अपनी पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह आप डायबिटीज़ से भी बच जाएंगे, आप हाइपरटेंशन से भी बच जाएंगे, आपको मैदे का भी प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। नींद अपनी अपनी पूरी रखनी ठीक है। है। सर ये बता दें लास्ट पे कि आप डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइफ पे आपकी चलती है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल आप लोगों का होता होगा, तो आपके घर अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो स्वीट में उसको क्या देते हैं? स्वीट में एक तो मैंने बताया आपको मेरी वालदा डायबिटिक पेशेंट है, तो उनकी जो खीर होती है ना, अच्छा। उनकी जो मिठाई होती है, जो भी स्वीट बनाए वो उस पर शुगर बहुत कम होती है, बहुत अच्छा। कम डालती हैं। और वो अक्सर पेशेंट के साथ काउंसल भी करती हैं। इवन चाय भी जो देती हैं वो भी शुगर साथ हट के होती है, जो अच्छा। इस्तेमाल करना चाहे। कर तो लें। बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट करती हैं, वो सारा कंट्रोल खाने का उनके पास ही है। तो शुगर का वो कंटेंट अपने खाने में बहुत कम रखती हैं। इवन जो भी गेस्ट आए उनको साथ काउंसल भी कर देती हैं कि भाई मैंने कम डाला काउंसलिंग है, करें। तो हम शुगर वाले मरीज़ हैं तो आप भी इसको एडजस्ट कर लें ठीक साथ। है। ठीक है। सर आपके पास तो काफ़ी पेशेंट आते होंगे, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपको आके बताते भी हैं कि हमें फलाने ने बोला था शुगर है, ये कर लो, इससे आराम आ जाएगा। तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो कि लोगों में फैली हुई हैं, तो ऐसी कौन सी कॉमन मिसकंसेप्शंस है जो कि आपको फेस करनी पड़ी है? बहुत नाइस क्वेश्चन है आपका, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट आके हमसे पूछता है सवाल कि सर मुझे एकदम शुगर हो गई है, हम्म। क्या ये मुझे ख़त्म हो सकती है कि नहीं? यस। यस। अब इसका जवाब क्या है? यस, डायबिटीज़ रिवर्सल इज़ पॉसिबल। शुगर आपकी रिवर्स हो सकती है। जो हम्म। लोग इंसुलिन पे हैं वो मेडिसिन पे आ सकते हैं, और जो मेडिसिन पे हैं वो मेडिसिन के बगैर भी आ सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखना है। हम्म। एक वो जो मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और दूसरी आपने अपना वज़न कम करना है। जितना आपका वेट वज़न लॉस। कम होगा, जितना आपका बीएमआई कम होगा, जितना आप कैलोरीज टेक इन कम करेंगे, बिल्कुल। आप उसी तरह डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ आएंगे, और अल्टीमेटली आपको शुगर ख़त्म भी हो सकती है। ठीक हम्म। है। तो ये मैं समझता हूँ कि कंसेप्शन आप मीडिया की वसात से लोगों तक पहुँचना चाहिए। आप कोशिश करें, आप मेंटल अपना जो स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी शुगर ख़त्म कर सकता हूँ। बिल्कुल। उसके लिए फिर आप ये चीज़ें पे अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आपकी शुगर ख़त्म भी हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, दूसरा एक पेशेंट भी आते हैं अक्सर जो क्वेरी करते हैं कि जो हमारा लबलबा है, क्योंकि अक्सर हम्म। वो यूट्यूब पे सर्च करके आते हैं, उसको पता होता है कि हमारे लबलबे का इश्यू है। ठीक तो है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं कि वो क्या समझते हैं कि लबलबा एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो फिर आपका ठीक नहीं हो सकता। देखिए मैंने पिछले वाले पॉइंट को कंटिन्यू करता हूँ। डायबिटीज़ तब होती है जब आपके लबलबे में फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाए।
सादे लफ्ज़ों में आपके लबे पे चर्बी आ जाए, ठीक है, फाइब्रोसिस हो जाए यही उसको, बात है। तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। लाइक आप उसमें अपनी डाइट कम करें, अपनी कैलोरीज इनटेक कम करें, एक्सरसाइज करें, वजन कम करें। लेकिन इसमें एक चीज़ भी है कि जब आपका लबला बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लाइक आपकी एज भी ज़्यादा हो गई, आपको ब्लड एज प्रेशर भी है, रिलेटेड। फिर अल्टीमेटली आप दवाई की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो यंग लोग हैं, जिनके पास अभी टाइम है, जो भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो एक्सरसाइज करें, वजन कम करें, डाइट अपनी ठीक रखें, तो इंशाल्लाह ताला ये मसला इनका ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत आपने बहुत अपनी शुक्रिया बिजी रूटीन में सनराइज, से हमें टाइम दिया, थैंक यू बहुत बहुत सो मच। शुक्रिया। एंड थैंक यू पब्लिक फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एंड उम्मीद करती हूँ कि आज की पॉडकास्ट से शुगर के मरीजों की बहुत सारे सवालों के उनका जवाब भी मिल गए होंगे और उनकी मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो गई होंगी। मजीद अगर आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, नेक्स्ट टाइम हम आपको उस चीज़ का भी जवाब देंगे। कमल कदीर साइनिंग ऑफ।